रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञ पूरा करने के बाद कहते हैं विश्वामित्र को समाचार मिला धनुष यज्ञ जनकपुर में। कोई संत कहते हैं ध्यान में देखा धनुष यज्ञ के बारे में। कोई कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी ने समाचार दिया। जो भी धनुष यज्ञ के बारे में समाचार मिला और राम जी को कहने लगे विश्वामित्र महाराज, राम जय गुरुदेव, आप तो यज्ञ पूर्ण करने के लिए निकले हो, घर से यज्ञ के लिए निकले हो। एक मुनि का यज्ञ तो पूरा हो गया, एक गृहस्थी का और यज्ञ पूरा कर लेते हैं चलते चलते हैं। लगे हाथ है उसको ही पूरा कर देते हैं। हालांकि वहां के लिए तो भेजा ही नहीं था, मना कर सकते थे कि मेरे पिताजी ने तो सिर्फ आपके लिए भेजा था, हम अब जाए, आपका यज्ञ पूरा हो गया। लेकिन नहीं, भगवान गुरुदेव की आज्ञा मानने के बोले ठीक है गुरुजी। खुश हो गए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हर्षि चले मुनि बर के साथ। खुशी खुशी चले, जबरदस्ती, नाराज नहीं, खुश हो गए। लग चलो गुरुजी, चले चले जा रहे हैं। आश्रम एक दिखे मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि काव्य सेखी, सकल कथा मुनि काव्य सेखी। क्या कथा कहा? गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। चले जा रहे थे, आश्रम रास्ते में दिखाई दिया। वीरान आश्रम है, सुनसान, ना कोई पशु पक्षी, ना कोई जीव जंतु, पेड़ सूखे। आश्रम को देख के भगवान रुक गए। मुनिदेव थोड़े आगे निकल गए थे। पूछा, मुनिदेव ये आश्रम कौन सा है, क्या आश्रम है, किसका है? पूरी कथा विश्वामित्र ने सुनाई 2 लाइन में। तुलसी शास्त्र 2 लाइन में लिख देते हैं, पूरी कथा लिखते नहीं। कौन है ये? गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। ये गौतम की नारी अहिल्या पति के श्राप के बस होके
पत्थर की बनी हुई है, धीरज धारण किया हुआ है, 10,000 साल हो गए। आपके चरण कमलों की रज चाहती है, जिससे इसका उद्धार हो, इसलिए आप कृपा करें। भगवान राम जी जो भी करते हैं ना, गुरु के कहने के बाद करते हैं, अपने आप नहीं करते कुछ भी। गुरु जब आज्ञा देते हैं तभी करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं, चुपचाप रहते हैं, बैठे रहते हैं। गुरु ने आज्ञा दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप इस पे कृपा कीजिए। और भगवान ने अहिल्या पे कृपा कर दी, पूरी कृपा कर दी। क्या क्या कृपा करी? संत कहते हैं ऐसा। पूछा मुनि, मुनि से पूछा कि कौन, ये क्या है? मुंह से कृपा करी, पूछा। शिला प्रभु देखी, देखी नेत्रों से, आंखों से कृपा करी भगवान ने। और सकल कथा मुनि कहा विशेषी, जो कथा मुनि ने सुनाई वो कानों से सुनी, कानों से कृपा करी। मुख से, आंखों से, कानों से, सब तरह से कृपा करी। और फिर चरण से भी कृपा करी। अहिल्या माता को सब तरह से कृपा कर दी भगवान ने। जैसे छुआ, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही वचन कही, अति सरबड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। जैसे परसत पद पावन, पवित्र चरण जैसे छुआ, परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई, तपोमूर्ति की तरह भगवान को देख रही है, हाथ जोड़े खड़ी है। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही वचन कही। अहिल्या के मुख से वचन कहने को नहीं हो रहा, अपने आप को बड़ भागी माना, चरणों में गिरी और नेत्रों से जलधार बहने लगी। धीरज धरा, अरे तू कहाँ, एकदम थोड़ा होश में आई, धीरज मन की ना, और भगवान को पहचाना, प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति कोमल बाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। स्तुति करने की ठानी, धीरज धर के और बोलना चाहे, स्तुति करनी चाहिए। कह रही है, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई,
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण में आई। मैं अपवित्र नारी हूँ, आप जग को पवित्र करने वाले, रावण के शत्रु, कमल नयन, भव सागर, भव भय मोचन, इस भव सागर के भय को दूर करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे विनती शुरू की और कहने लगी, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। मेरे पति देव ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, बुरा नहीं किया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में मान। देखे हूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, इह ही लाभ शंकर जाना। मेरे पति ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। शराब की वजह से ही मैं आपको देख पा रही हूं, नहीं तो आप कहाँ आते यहाँ रुकते। इन्हीं दर्शनों के लिए तो भगवान शिव राम राम जपते रहते हैं। मुझे तो ऐसे ही मिल गए। भगवान ने जब सुना ये सब, कहने लगे, मांगो कुछ फिर मेरे से, कुछ मांगो जो अच्छा हो। विनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मांगहूं बरे आना। मेरी बुद्धि इतनी नहीं है, भोरी माने बावली सी, ऐसी सादी, सीधी सादी सी, मुझे मांगना नहीं आता। एक वरदान दे दो। मिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहूं बरयान। पद कमल पराग रस अनुराग, मम मन मधुप कर पान। आपके चरण कमल, कमल में पराग होता है, पराग जिसको भौरा चूसता रहता है, पराग को कमल के फूल में। आपके चरण भी कमल हैं, उस रस को, आपके चरण कमलों के पराग को मेरा मन भौरा बन के लगा रहे, ये मुझे दे दो वरदान। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पान। ये पान करता रहे मेरा मन आपके चरण कमलों की रस को, पराग को। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजय, मम सिर धरऊं कृपाल हरि। जिन चरणों से आपके पवित्र गंगा प्रकट हुई और शिव जी के सिर पे विराजमान हुई, जिन चरणों को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लिया, वही चरण मेरे सिर पे। ब्रह्मा ने तो अपने हाथ में लिया, मेरे तो सिर पे आ गए। शंकर के तो सिर पे भी नहीं आए, शंकर के तो गंगा सिर पे आई थी, चरण तो आए ही नहीं। मैं ही हुए कैसी जिस पे आपके चरण आए। कहना चाहती है, मैं तो शंकर और ब्रह्मा से भी भाग्यशाली हुई गई। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। सो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। ऐसे गुणगान करती हुई जो मन में अच्छा लगा वो वर पाया और पति के लोक को गई।
अहिल्या देवी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठताहि भज छाड़ी कपट जंजाल। तुलसी बाबा कहते हैं, रे मूर्ख मन, ऐसे अस दीन बंधु हरि, ऐसे दीनों के बंधु बिना एक कारण जो कृपा कर देते हैं, कोई कारण नहीं चाहिए, ऐसे ही चलते चलते कर देते हैं फालतू में, उसको क्यों नहीं बचता? अपने मन को कहता, रे सठ, ये कपट जंजाल छोड़ के, और उसको क्यों नहीं बचता तू? ऐसा कृपालु भगवान। अहिल्या ने स्तुति की। अच्छा, ये तो कथा है वैसे, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अहिल्या माने बुद्धि, ठीक। अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री है, ब्रह्मा बुद्धि के देवता, बुद्धि की पुत्री बुद्धि, अहिल्या बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है ना, ये अहिल्या है, ठीक। कथा हम जानते हैं, इंद्र और चंद्रमा ने मिलकर इनके साथ कुछ गलत किया, ठीक। इंद्र है इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां है ना, 5 5 10, हमारे यहाँ 10 इंद्रियां हैं, वो इंद्र है। और चंद्रमा को हम जानते हैं मन, मन ही चंद्रमा है, ठीक। हुआ कैसे था ये भी हमें पता है। चंद्रमा की सलाह पे इंद्र ने किया जो कुछ किया, कि मैं मुर्गे की वो कर दूंगा। चंद्रमा ने आवाज लगाई मुर्गे की, और इंद्र गया अंदर, है ना। तो क्या मतलब इसका? जब जब ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां इंद्र मन के हिसाब से चलेंगी, जैसा मन चाहेगा वैसे इंद्रियां चलेंगी, तो बुद्धि में पत्थर पड़ जाते हैं। जो बुद्धि है ना, वो पत्थर की हो जाती है, उसकी समझ में नहीं आता, वो उलट पुलट करती है। अगर ये इंद्रियों को मन के, ये मन तो बड़ा चंचल है, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, ये भगाए रखेगा। अगर इसके हिसाब से चलोगे तो बुद्धि पे पत्थर पड़ने ही पड़ने हैं। इसलिए अगर बुद्धि को ठीक रखना है तो इंद्रियों को काबू में रखो, मन की ज्यादा मत मानो, है ना। मन की हर एक बात मानोगे तो दुखी हो जाओगे। तो कभी कुछ सेकंडों में बदलता है, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए इसको। तो मन की नहीं माननी, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, बुद्धि ठीक रहेगी, पत्थर नहीं पड़ेंगे, फिर ठीक चलेगी बुद्धि। बुद्धि का काम सोच विचार करेगी, ये सोचने नहीं देता मन बुद्धि को। हमारे लिए यही शिक्षा है इसकी। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और फिर आगे चले। आगे जो है, अब भगवान थोड़ा ना नारी से थोड़ा नाराज हो जाते हैं, ऐसे नारी के साथ करते हैं। छू लिया, पैर छू दिया, ब्राह्मण की स्त्री है और छू दिया, मन में थोड़ा सा वैसा भाव आ गया, तुमने ठीक नहीं किया। यहां खुशी से नहीं चले, गोस्वामी ने भी खुशी से नहीं लिखा। घर से चले तब भी खुशी से चले थे, और धनुष यज्ञ सुना तो भी खुशी से चले थे, लेकिन अहिल्या के उद्धार के बाद खुशी से नहीं लिखा। क्या लिखा? चले राम, हर्षी चले नहीं लिखा। इससे पहले हर्षी चले लिखा है, खुशी खुशी चले। अब चले राम ऐसे चले, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी
पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई। गाधी सुनो सब कथा सुनाई। जही प्रकार सुर सरी मैया जेहि प्रकार सुर सरी मैया। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। विविध दान मही देवन ही पाए। विविध दान मही देवन ही पाए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। राम जी लक्ष्मण मुनि के साथ चले, आगे चले। विश्वामित्र ने भी देखा राम कुछ मायूस से हो गए, उदास से हो गए। चले, कहाँ लेके गए? गए जहाँ जग पावनी गंगा। विश्वामित्र जी गंगा के किनारे ले गए। नाराज, कुछ उदास है, इसलिए उदासी दूर करते हैं। गंगा में उदासी, सब कहते हैं हमारे जो अनचाहे पाप है, हम जानबूझ कर करें वो नहीं, अनजाने में हो जाते हैं कुछ पाप, नहीं चाहते फिर भी हो जाते हैं। गंगा मैया उनको दूर कर देती है। गंगा के किनारे पहुंचे, विश्वामित्र ने सारी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? गंगा कैसे आई धरती पे, जिनके चरणों से आई उनको सुना रहे। पूरी कथा सुनाई और फिर भगवान मुनियों के साथ स्नान किया गंगा में और दान दक्षिणा दी ब्राह्मणों को। हमें कहीं भी तीर्थ पर जाएं, 3 काम करें। वहां के बारे में सुने कथा, ये तीर्थ कैसे हो गया, क्या है इसका महत्व, सुने। वहां कोई तालाब मिलेगा या नदी मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, स्नान करो और स्नान के बाद जितना भी अपनी हैसियत के हिसाब से दान दो। ये 3 काम करने जरूरी। भगवान ने भी यहाँ दान दिया। हम कहेंगे भगवान के पास तो कुछ था ही नहीं, कैसे वैसे पैसे तो थे ही नहीं। संकल्प मन में करो और उसको पूरा करो। भाई संकल्प करो, मैं इतना इतना दान देता हूँ। अब वो वहां तो जैसे ब्राह्मण देव होते हैं, वो खुद घर भी आ जाते हैं, लेके चले जाते हैं। ना भी आए फिर कभी जाएंगे तो लो, ये पहले वाला और अब का ये। संकल्प मन में कर लो, मानना, उस संकल्प को फिर पूरा करना पड़ता है, तो हो जाता है, मान लिया जाता है। ना भी हो पैसे, हम ज्यादा देना चाहते हैं, पैसे हैं कम, तो संकल्प करो मन में, मैं दोबारा आऊंगा तो ये वाला दान उस समय दूंगा। ऐसे जो है भगवान ने भी दान दिया। और अब जो है हरसी चले, अब खुश हो गए चले। जो मन में था वो दूर हुआ, गंगा के दर्शन हुए, स्नान हो गया, दान हो गया, इतना पुण्य हो गया, ये थोड़ा बहुत जो उदासी थी वो दूर हो गई। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। वे
विधे है नगर नियराया। बेगी विधे नगर नियराया। पुरमहता राम जब देखी। पुरमहता राम जब देखी। हर से अनुज समेत विशेषी। हर से अनुज समेत विशेषी। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान खुशी खुशी चले मुनियों के साथ में और जल्दी ही जनकपुर आ गया। बेगी, बेगी माने जल्दी ही। विधे नगर, विधे जनक जी विधे हैं। विधे माने बिना शरीर का, विदेह बिना देह का। जनक जी को अपनी देह का भान नहीं रहता, मस्त रहते, इसलिए विधे है तो विधे का नगर, विधे नगर जनकपुर, मिथिला नगरी, ये सब एक ही नाम। बड़ा रमणीय जगह है। जो जनकपुर है बड़ा सुंदर नगर है। देख के भगवान खुश हुए। लखन और भाई दोनों भाई के साथ में खुश हुए। यहाँ गोस्वामी लिखते हैं वहां के नर नारी कैसे। पुर नर नारी, जनकपुर के नर नारी कैसे है। सुभग, सुंदर है, शरीर से सुंदर। शुचि, पवित्र, मन से पवित्र है। संता, स्वभाव से संत हैं, संत जैसा स्वभाव है सबका। धर्मशील, आचरण कैसा है उनका, धर्म का आचरण करते हैं। धर्मशील, ज्ञानी, विचार, विचारों में ज्ञानी। गुणवंता, और व्यवहार में गुणी जैसे व्यवहार करते हैं। ऐसी ऐसे वहां के नर नारी हैं। संत कहते हैं कि अयोध्या में सब अच्छे हैं, एक बुरा है, मंथरा। नाम मंथरा, मंदमती, मंदमती, मंदमती माने छोटी बुद्धि, मंदमती, वो दुष्ट है। लंका में सब दुष्ट है, एक ही ठीक है, विभीषण। लेकिन मिथिला में सब सुंदर, सब भी सही है, वहां कोई दुष्ट नहीं है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा जनकपुर वासियों के लिए। देखी अनूप एक अवराई, एक आम का बाग देखा नगर से बाहर। सब सुपास, सब भांति सुहाई, सब तरह से ठीक, रहने लायक मुनियों के।
और कहने लगे, कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। हे राम, मेरा दिल करता यहीं रह जाए। मोर मन माना, मेरा मन मान कहता है कि इधर ही रहते हैं, ठीक है, हरा भरा साफ सुथरा। भगवान तो मना करते नहीं। भले ही नाथ, ठीक है, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेत। उतरे माने वहीं रुक गए। उतना के जहाज से थोड़ी उतरना, वहीं पे निश्चय कर लिया, ठीक है गुरुजी आप कह रहे हैं इधर ही रुक जाते हैं। सारे मुनि व देव वहीं रुक गए। अब ये तो यहां तक हो गया। और समाचार जनकपुर में मिला। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति माने जो मिथिला का राजा जनक। जनक जी को समाचार मिला, अब विश्वामित्र जी आ चुके। चले सबको ले ला के, अपने मंत्रियों को और ब्राह्मणों को और श्रेष्ठ जनों को, गुरु जी को, सबको लेके चले। खुशी है मन में। और पहुंचे जाके कीन प्रणाम, प्रणाम किया। चरण धरि माथा, चरणों में अपना सिर झुकाया। दीन आशीष मुदित मुनिनाथ, विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, खुश हो गए। कुशल प्रसन्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृप ही बैठा। विश्वामित्र जी ने जनक महाराज को बिठाया और आपस में कुशलता पूछी। विश्वामित्र को ने राम और लक्ष्मण को बगीचा देखने के लिए भेज दिया था, जाओ। विश्वामित्र जानते हैं ये भगवान, अब जान चुके हैं भगवान है। और उम्र तो छोटी है, जनक जी आएंगे, उम्र में बड़े हैं, ज्ञानी भी हैं, चक्रवर्ती महाराज हैं, आएंगे तो खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा ऐसा भाव करते हैं संत। तो पहले ही भेज दिया हुआ, तुम राम थोड़ा घूम के आओ, देखाओ बाग बगीचा। राम और लखन चले गए थे, तभी बात पीछे से जनक जी आ गए थे। और जब जनक जी आ चुके, बैठ गए, फिर ते ही अवसर आए दो भाई, दोनों भाई आए, बगीचा देख के वापस गए रहे देखन फुलवारी। जो फुलवारी देखने गए थे, आए उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। जैसे ही भगवान आए सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा इधर आओ राम, बैठो यहाँ। दोनों को बिठाया। लेकिन जनक जी मूर्ति मधुर मनोहर देखी, उस मनोहर मूर्ति को देख के भयउ विधे विधेहु विशेष। जो विधे थे जनक महाराज, जिनको शरीर से कोई लेना देना नहीं, वो विशेष देह वाले हो गए। शरीर अच्छा लगने लगा, देखते ही रहे। जिनको कोई शरीर से ज्यादा लगाव नहीं है, वो भी तो शरीर ही है, राम जी का भी, उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। और देखते ही रह गए एकदम अपने आप पर। तू तो क्या बच्चों की तरफ देखता ही जा रहा है। अपने आप को संभाला और फिर बोलते फिरे। क्या बोले? विश्वामित्र से कहने लगे महाराज
कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। ये दो सुंदर बालक कौन है आपके साथ? मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। मुनि कुल से है या राजा के कुल से है? कौन है? तुम्हें बताओ कौन है? ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय भेष धरी सोइया। जिसको हमारे वेद शास्त्र नेति 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 माने और पता नहीं कितना नेति न इति, जिसका कोई अंत ना हो, न इति। वो तो नहीं आगे दो वेश धर के। जनक जी कह, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन वैरागी है, मैं किसी राग में नहीं पढ़ता, मेरा मन सहज वैराग। लेकिन थकित होत जिमि चंद चकोरा, एकदम ठहर गया मेरा मन इनको देख के, जैसे चंद्रमा को देख के चकोर। ऐसे इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, बर बस ब्रह्मा ब्रह्म सुख ही मन त्याग। इनको देख के ना मैं ब्रह्म सुख में रहता हूं, ब्रह्म आनंद में रहता हूं मैं। लेकिन इनको देख के वो ब्रह्म आनंद भी छोड़ने को दिल करता है। जनक जी ब्रह्मानंद में रहते हैं, मस्ती में, निराकार की पूजा करते हैं। जनकपुर में सभी लोग निराकार भगवान की पूजा करते हैं, साकार की नहीं करते। निराकार माने जिसकी कोई शक्ल नहीं, उसकी पूजा करते हैं। वो आदमी रहता है ब्रह्मानंद में। जो भी निराकार ज्ञानी, कहने का मतलब ज्ञानी, ज्ञानी लोग निराकार की पूजा करते हैं, साकार की नहीं करते। जो ज्ञानी होते हैं, जन ज्ञानी, वो निराकार भगवान की पूजा करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं और ब्रह्मानंद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, ब्रह्मानंद में, ब्रह्म के आनंद में। कहते हैं इनको देख के वो ब्रह्मानंद भी छोड़ने का दिल करता है। ब्रह्मानंद से ऊपर क्या है? परमानंद, जो भगत के अंदर होता है। भगत साकार की पूजा करता है। भगत में और ज्ञानी में यही फर्क है। ज्ञानी निराकार की पूजा करते हैं, भगत साकार, सामने आया तब करूंगा। शकल चाहिए भगत को, ऐसे नहीं हवा में। कोई शकल चाहता है भगत, उस शकल की पूजा करूंगा, और भगवान उसी शकल में आ जाते हैं। तो यहां कहते मैं तो ब्रह्मानंद में रहता हूं हमेशा, मेरा इसको देख के ब्रह्मानंद भी छोड़ने को दिल करता है। ये कौन है? विश्वामित्र कहने लगे, तुम कह तो ठीक रहे हो जनक, ये केवल तुम्हें प्रिय नहीं है, तो ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। पूरे जितने जीव हैं यहाँ इस संसार में, सबको प्यारे हैं ये। अच्छा, यहाँ राम जी ने देखा कि गुरु जी यहाँ पोल खोल देंगे, बता देंगे, और फिर लीला करने में दिक्कत आएगी। जैसे ही गुरु जी ने ये कहा, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, और भगवान मुस्कुराए, मन मुस्काई राम सुनी बानी। जैसे ही सुना भगवान मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराहट क्या है? माया। भगवान की माया शुरू हो जाती है मुस्कुराते ही, अगले की बुद्धि फेर देती है माया। जो कहना चाहते हो कह नहीं पाता अगले सामने वाला। विश्वामित्र बताना चाहते हैं ये भगवान है, और भगवान उससे पहले मुस्कुरा दिए, और विश्वामित्र की बुद्धि पलट गई।
जो बताना चाहते थे वो नहीं बताया, सीधा साधा बता दिया। क्या बता दिया? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, जैसे थे वैसे बता दिए। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मम हित लागी नरेश पठाए, दशरथ महाराज ने मेरे लिए इनको मेरे साथ भेजा था, मेरे जगह की रक्षा के लिए। जो बात बताना चाहते थे रहेगी, माया में फंस गए। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की, मेरा यज्ञ पूर्ण करवाया, और मन मन में कहने तेरा भी करवाएंगे, चिंता मत कर, तेरा यज्ञ भी पूरा करवाएंगे। अंदर ही अंदर सोच रहे, कह रहे। बातचीत आपस में हुई, और जो जनक महाराज सोच रहे थे कि ठीक है मुनि यहाँ रहेंगे, लेकिन जब कहा कि ये दशरथ महाराज के पुत्र, तो कहने लगे महाराज आप अंदर आओ फिर महल में। नहीं ठीक है, ना ना ना, आप अकेले होते, ये राजकुमार ना होते फिर तो ठीक था, मैं भी मान जाता, लेकिन ये तो वो भी दशरथ चक्रवर्ती महाराज के, कभी मुलाकात होगी और पता लगेगा मेरे पुत्रों को वहां बाग में रुकवाया, तो ठीक नहीं होगा। राजा का सत्कार राजा की तरह करना चाहिए। महल में आ जाओ, अंदर ले गए। अब वहां सब फुल, बहुत राजा हुए थे, सभी चारों तरफ से राजा आए हुए थे, जगह नहीं है। तो सीता माता को बुलाया। दशरथ महाराज ने कहा बेटी अपना महल खाली कर दो। क्यों क्यों पिताजी? और मेहमान आए वो रहेंगे, मैं तुम मेरे घर में, तुम मेरे महल में रहो। बड़ा अच्छा सूत्र है ये। क्या? भगवान को कहाँ रोके? भक्ति के महल में, भक्ति के दिल में। सीता भक्ति है। भगवान कहाँ रहे? भगत के यहाँ। भगत कहाँ रहे? भक्ति को अपने यहाँ रखो। भगवान भक्ति के यहाँ रहे, और भक्ति या भगत को अपने यहाँ रख लो। तुम मेरे यहाँ रहो। सीता को कहा जनक जी ने, मैं तुम मेरे महल में रहो। और जो है महाराज जनक ने, सुंदर सदन नाम उसका, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुख देता है हर काल में, ऐसा जानकी जी का महल है। तहां बासल दीन भुआल, जनक जी ने वहां वास दिया, वहां ठहराया, और सब बंदोबस्त करके जनक जी ने आज्ञा मांगी, गुरुजी थोड़ा देख लेता हूं, और आज्ञा दी और चले गए। भोजन किया, आराम किया। कुछ कथाएं बताएं चलती रही। आगे का जो प्रसंग है वो अगले सत्र में लेंगे।